उत्तराखंड में पेपर लीक और भाजपा में भ्रष्टाचार के खिलाफ रुड़की के लंढौरा में आज मंगलौर अड्डे से लेकर अंबेडकर की प्रतिमा तक सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर उत्तराखंड की सरकार के चलते लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार की शह पर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक करने वाले सभी भाजपा सरकार के टच में रहने वाले लोग हैं और उसी की शह पर पेपर लीक होते हैं और वो खोखा में बेचे जाते हैं। यही वजह है कि देश का युवा आज हताश और परेशान है। युवाओं को कहीं नौकरी तक नहीं मिल रही। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे देश में लोकतंत्र को लगातार दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इस बार जो पाला इनका पड़ा है राहुल गांधी से और हमारी युवा शक्ति से पड़ा है। किस तरीके से बर्बरता आप सबने देखा होगा राहुल गांधी जी के साथ इनके द्वारा करी गई, किस तरीके से छात्रों पे हमारी मातृशक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार वहां पर करा गया, उस सबको देखते हुए जो देश में माहौल खराब करने की इनके द्वारा कोशिश करी गई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज लंढौरा बस अड्डे से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हमने आने का काम किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए सदैव खड़े हैं और हम अपना स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम अपना मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है हमारा कि किसी भी प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। भारत में रहने वाले लोगों से ये भारत बना है और भारत में के वासियों से ये संविधान बना है। किसी के साथ भी किसी प्रकार का न्याय होगा, कांग्रेस पार्टी के सिवाय उसके साथ हर तरीके से खड़े हैं। हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से 2 दिन पहले आपने देखा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फिर पेपर लीक हो गया, ऐसा कोई पेपर नहीं हो रहा उत्तराखंड में। युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए लगातार कई साल मेहनत करते हैं, फिर पेपर आता है तो वो कुछ लाख रुपयों में खो पे बिकता हुआ मिलता है और उसे वो लोग जिनके जेब में धन होता है वो लोग उस पेपर को लेके परीक्षा पास कर लेते हैं और जो लगातार मेहनत करने वाले लोग हैं वो फिर कहीं ना कहीं आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या समझता है कि इन पेपर लीक वालों को कार्रवाई होगी? मैं इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इन लोगों को तो फांसी पे चढ़ना चाहिए और ये जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो बार बार लगातार पेपर लीक हो रहा है, मुख्यमंत्री को भी हटना होगा, इस सरकार को हटना होगा। शिक्षा मंत्री को तो तत्काल प्रभाव से अगर उनके बीच में उनके मन में कोई भी किसी प्रकार की कोई शक शुबा है तो उसे निकालते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रदेश किस हालत में इन्होंने कितने बलिदानों के थ्रू ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना था, उसे खत्म करने पे ये लोग लगे हुए हैं। भाजपा के लोग अपने निजी स्वार्थों में इन्होंने इस प्रदेश को, इस युवाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए, देश के हालात ठीक नहीं है। पहले मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। ना जीने की सोच, ना मरने की सोच, देश खतरे में है, संविधान बचाने की सोच। आज हमें जरूरत है, बाबा साहब के पास प्रतिमा के पास हम खड़े होकर संकल्प ले रहे हैं। हमें इस देश को बचाने के लिए राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और जो पेपर लीक का मसला पूरे देश में छात्रों के द्वारा चला जा रहा है, आज बड़ी जीत है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है। और शर्मनाक बात यह है कि 2:24 पर इस्तीफा हुआ और अभी तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं है कि हमने स्वीकार कर लिया। अभी भी झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैंने सुना है मोदी जी बहुत मुख्तसर बोलते हैं, जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं।